जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम यहाँ पर फिर से लेकर आए हैं डाउ थियरी का पार्ट 3, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्केट के पीछे का बेस, जो कि जिसके बेस पे यहाँ पर मार्केट चलता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो बोली गई है वो है कि मार्केट डिस्काउंट्स द फ्यूचर। तो इसका सबसे बड़ा, इससे बेस्ट एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि कहीं पर मिलेगा आपको। निफ्टी आज देख सकते हो कितने पे, 17,132 पे यहाँ पर निफ्टी है। और निफ्टी जब जब यहाँ पर कोविड आया था तब यहाँ पर कितने पे थी, ठीक है। तो इतना गिरावट, यानी कि ये तो डबल से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं आपको इसका जो चार्ट है वो अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ मंथ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए ये निफ्टी का बॉटम कितना था, ठीक है, 7,500 के आसपास यहाँ पर कुछ बॉटम था निफ्टी का, ठीक है। और ये बॉटम से लेकर निफ्टी ने जो रीबाउंड किया है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया? जब ये निफ्टी गिरा था इतना, तब तो यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो यहाँ पर बहुत सारे गालियाँ देने लग गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इंडिया है यहाँ पर डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर आते हो तो आप पॉलिटिकल व्यू को साथ में मत लाइए। यहाँ पर आप अपना दिमाग खोलिए और खुद से रिसर्च करना शुरू कीजिए। अगर आप यहाँ पर किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो यहाँ पर आप फंस सकते हो। यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, जो अच्छे काम करते हैं उसके जगह यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना मैं देखता हूँ यहाँ पर, वो तो मुझे ऐसे ही मिलते हैं जो लोग इंडिया के बारे में बुरा ही बोलते हैं। हर बार उनका काम काम ही बुरा होता है। कुछ भी हो जाए जीडीपी ला के खड़ा रख देंगे, भाई इंडिया की जीडीपी डूब गई, ये क्या कर रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा है, देश को डुबा देगा, पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ गई, ये सारी चीज़ें बस नेगेटिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन मार्केट मार्केट को लेना देना है पॉलिटिक्स से कोई, कि या बीजेपी है या कांग्रेस है, मार्केट को लेना देना है इससे? मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट को अपने काम से काम है। वो देखेगा मार्केट कि भाई देखिए इंडिया में यहाँ पर कोविड का फॉल आया है, लेकिन इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है अभी के लिए। कोविड में चाइना आया है, चाइना में कोविड आया है, इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो अब यहाँ पर शिफ्ट करके बाकी की और देश में जाना चाहती है। लेकिन कोई यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करेगा कि यहाँ पर ये स्कीम नई इंट्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर पीएलआई स्कीम। तो इसके चलते यहाँ पर जो है बहुत सारा फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई की तौर से वो यहाँ पर इंडिया में आया है। और उसके चलते यहाँ पर हमारे जो स्टॉक मार्केट में वो इतनी बड़ी यहाँ पर रैली, हमको वी शेप में रिकवरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर वी शेप में रिकवरी कौन देखने की, क्या चलो मान लेते ये स्कीम नहीं भी है, ये स्कीम फॉर एग्जांपल नहीं भी है, लेकिन वो लोग अगर स्कीम है या नहीं है, वो लोग क्या रिसर्च किए बिना आएंगे इंडिया में? बिना रिसर्च के आ जाएंगे कि चलो बस ऐसे ही घुस जाते? तो उन लोगों ने भी रिसर्च की होगी, तब वो इतने करोड़ों रुपए यहाँ पर इंडिया में डालेंगे ना। तो वही है कि इंडिया में उनको पोटेंशियल दिख रहा है कि यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट है और यहाँ से हमको जो ग्रो करने का है, तो वो हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, तब जाकर वो लोग यहाँ पर आए हैं। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, और उसके साथ ऐसी जब स्कीम यहाँ पर सरकार उनको सपोर्ट करती है, तो इसके सपोर्ट से यहाँ पर जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सब रिकवर होता है। और उसका वही जो बुद्धिजीवी है उनके मुंह पे तमाचा करारा इस बार आया है कि जीडीपी का डेटा यहाँ पे देखिए कितना है, ग्रोस बाय 20.1% यहाँ पर जो है जीडीपी ग्रो हुई है हमारी। तो यहाँ पर देखिए आप इसका चार्ट भी देख सकते हो ये क्वार्टर में, ठीक है। तो ये जो इसीलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि कोई किसी पार्टी के खिलाफ़ नहीं है। जब भी आप मार्केट में आइए आप एक्टिव होइए। मार्केट में अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आप यहाँ से, आपको मार्केट यहाँ पर जो है निकाल कर फेंक देगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई जात का नॉनसेंस नहीं चलता, यहाँ पर रियलिटी चलती है, यहाँ पर फैक्ट चलता है, और जो डेटा यहाँ पर आता है, जो ऑफिशियल डेटा होता है, उसके बेस पे बात होती है। मैं यहाँ पर बार बार क्यों रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप यहाँ पर जाइए, आरबीआई की साइट ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर ये जो साइट है आप तो उसको ओपन कीजिए। ऐसे में चीज़ें क्यों करता हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, क्योंकि
कहीं ऐसा होता है कि कोई मीडिया की जो यहाँ पर आपको यूट्यूब मिल जाएंगे या फिर कुछ चैनल्स मिल जाएंगे, वो किसी एक टाइप को ही बताए दिखाएगा, कोई दूसरे को कुछ कोई ग्रुप होगा तो वो दूसरी ऐसे टाइप की चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, तो इस सब में आप यहाँ पर जो है एक आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सच्चा है या कौन झूठा है। तो इसीलिए आपको जो है ऑफिशियल साइट पे ही जाकर सब कुछ चीज़ें मैं आपको देखने की रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात कि इंडिया यानी कि यहाँ पर जो भी मार्केट है, कोई भी मार्केट होगा तो यहाँ पर जो मार्केट पहले से डिस्काउंट कर लेता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो उसके हिसाब से मार्केट जो है चलता है। और अगर यहाँ पर ऐसा डेटा नहीं आता है तो मार्केट गिर भी जाता है। अगर ये जीडीपी का डेटा अच्छा नहीं आता, ठीक है, मार्केट ने प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पर अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन अगर यहाँ पर जो रियलिटी है वो रियलिटी ऐसी परफॉर्म नहीं करती, तो क्या ये मार्केट सस्टेन करता? ये मार्केट इतना यहाँ तक टॉप तक सस्टेन क्यों किया है? क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पर हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, ऐसा डेटा हमने दिखाया है, तब जाकर ये डेटा कंटिन्यूसली यहाँ पर आते जा रहा है। ठीक है, आप ही समझिए ना कि आप एक कंपनी है, आपने पैसा लगाया, अब ये कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करती जा रही है, तो क्या आप उसमें और एक्स्ट्रा पैसा लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। लेकिन वही कंपनी अगर आपने पैसा लगा और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही है, तो आप उसमें और पैसा लगाओगे? ठीक है, तो वही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर समझना है। तो ये होगा एक तो पहली बात। दूसरी बात, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग्स में यहाँ पर मार्केट क्या डिस्काउंट करता है? मार्केट फ्यूचर इवेंट को डिस्काउंट करता है, मार्केट आपके जो यहाँ पर नंबर्स आने वाले उसको डिस्काउंट करता है। ठीक है, उसके बाद कॉरपोरेट एक्शंस होते हैं उसको भी डिस्काउंट करता है। स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, ठीक है, बायबैक हो गया या फिर कंपनी में फ्रॉड हो गया, ये सबको मार्केट डिस्काउंट करके चलता है। आपको नहीं पता होगा लेकिन ये सारी चीज़ें मार्केट में पहले होती है, इसलिए मार्केट में यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, कई लोग मार्केट को पार्ट टाइम के लिए रखते हैं, फिर वही लोग पार्ट टाइम हो जाते हैं, मार्केट उनको पार्ट टाइम कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो यह ये है कि यहाँ पर जो मार्केट में आते हो तो ये सारी चीज़ें होती है। और ट्रेडर के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इन्वेस्टर हुए तो उनके लिए, इन्वेस्टर के लिए क्या है, उनको चाहे बाकी मार्केट में कुछ भी हो जाए, उनका जो स्टॉक है वो चलना चाहिए। उनके स्टॉक में फंडामेंटली कोई ख़राबी नहीं आनी चाहिए, उनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो वो चलेगा, तो उनको इनसे मतलब है। ठीक है, लेकिन एक ट्रेडर है जो डेली यहाँ पर ट्रेड करता है, उनको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये सबको पता होगा, ये सारी चीज़ें आप सबने सुनी होगी, लेकिन ये फिर से रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो डॉ थियरी की मैं बुक पढ़ रहा था इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये तक भी यहाँ पर सब कुछ मेंशन है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ पर क्या इफेक्ट आती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी यहाँ पर कनेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें यानी कि आप ये बोलो कि मार्केट है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है मार्केट को, छोटी छोटी चीज़ें होती है मार्केट को अफेक्ट करती है, तो वही चीज़ आपको समझनी है। तो ये डाउ थियरी है, वो क्या है? डाउ थियरी का मतलब ही ये है कि ये एक मार्केट का बेस है। ये थियरी ये माने कि मार्केट का एक बेस है और उसके बेस पे ये मार्केट जो है रिएक्ट करता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और ये सीखनी चाहिए, और ये इसीलिए मैं आपको ये सीरीज़ बना के पूरी बता रहा हूँ कि आप ये समझो। ठीक है, तब आईटी की बात करते हैं। अब यहाँ पर फ्यूचर इवेंट में जो अर्निंग रिपोर्ट है उसकी भी बात आ गई। तो यहाँ पर मैंने कैसे बता दिया, कई लोग पूछते हैं कि भाई तूने एक्यूरेट कैसे बताया कि तूने इतना टारगेट लिया, ये हिट हो गया इतने टाइम में, परफेक्ट टाइमिंग के साथ तू बताता है। तो टाइमिंग भाई ऐसे पता चलता है कि मार्केट फ्यूचर इवेंट को डिस्काउंट करके चलता है। सबको पता है कि आईटी जो अभी अभी है, ठीक है, अब यहाँ पर कोविड के कारण तो सबको यहाँ पर अब ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। ठीक है, सब लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि अब फ्यूचर में से दोबारा किसी कारण से कोई ऐसी हालत होती है कि जब पूरा देश को बंद करना पड़े, तो उनके पास अगर ऑनलाइन सेटअप होगा, ऑनलाइन सिस्टम होंगे, तो वो लोग अपना बिजनेस रन कर पाएंगे ना। तो अब सारा जो लोग है, जो सारी कंपनियां जो नहीं भी थी ऑनलाइन, वो लोग भी यहाँ पर जो है ऐसे आईटी कंपनीज़ को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देके यहाँ पर अपना जो पूरा सिस्टम है उनको शिफ्ट कर रही है। तो आप सबको पता है कि भाई आईटी कंपनियां में अभी बूम आएगा, आईटी कंपनियों का रिज़ल्ट अच्छा ही आने वाला है। तो उसी अच्छे रिज़ल्ट के चलते यहाँ पर पहले रैली आती है, और रैली इतनी तेज़ आती है कि जब यहाँ पर रिज़ल्ट आता है, उनका रिज़ल्ट चाहे अच्छा है या बुरा है, उनमें फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये तारीख को आपको एग्जिट करना है और यहाँ तक पे, उसके बाद फिर गिरावट आ जाती है। ये बोलता हूँ कि यहाँ पर एग्जिट करना है, यहाँ पर गिरावट आती है। तो यही होता है कि जब रिज़ल्ट आने से पहले ही एक्सपेक्टेशन के चलते यहाँ पर जो है
रैली आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर आईटी कंपनी ऐसा परफॉर्मेंस करती ही जाती है, तो इसलिए इस बार भी करेगी। तो मार्केट अपनी जैसे थोड़ी है कि अब बहुत भाग गया उसके बाद हम हमारे दिमाग में आया, हमको हमारे सामने आया कि भाई ये तो ये स्टॉक इतना भाग रहा है तो ये और भागेगा, इस करके हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। ऐसा थोड़ी है, मार्केट में यहाँ पहले से ही बाइंग हो जाती है, और जब आप यहाँ पर टॉप पे जाके आपकी नज़रों में आएगा कि यार ये स्टॉक तो इतना भाग रहा है, और जब आप यहाँ पे बाइंग करोगे मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। और आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर देखिए इतना परसेंट, कितना यहाँ पर 36% और सिर्फ इंडेक्स ने रिटर्न दिया है आईटी का। मेरे इतने सारे जो आईटी का मैंने वीडियो बनाया था, आईटी सेक्टर का एनालिसिस करके, मैंने उसमें 35 से लेकर 45% तक का मैंने टारगेट्स दिए थे, वो सारे हिट हो गए। क्यों हिट हो गए? क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर ये जो है जैसा कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है उतने परसेंट का यहाँ पर जंप तो आना चाहिए ना प्राइस में। ठीक है, यहाँ पर पहले यहाँ पर गिरावट आई, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सेकंड वेव के चलते ही भी यहाँ पर कुछ नहीं आया। ठीक है, जितनी रैली आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई, तो कभी ना कभी तो प्राइस फॉलो करेगी ना। ठीक है, तो वही सेम चीज़ आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि मार्केट में जो प्राइस चलती है स्टॉक की, वो किसी ना किसी तरीके से उसके जो अर्निंग है उसको फॉलो करेगी ही करेगी, कभी ना कभी। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ऑपरेटर उसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है, उसके साथ खेल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाने किधर है, जो उसके फंडामेंटल से जो उसके अर्निंग रिपोर्ट है वहीं प्राइस जाकर यहाँ पर रुकने वाली है। ठीक है, तो जब यहाँ पर मुझे बात बताओ कि जब उसके ROE यहाँ पर 30.5% है, स्टॉक क्यों नहीं भागेगा? जब ये कंपनी इतना अच्छा कंसिस्टेंट जंप यहाँ पर उसके नेट प्रॉफिट में आ रहा है, तो उनके जो स्टॉक की प्राइस है वो क्यों नहीं बढ़ेगी? आप यहाँ पर देखिए उसके यहाँ पर स्टॉक की प्राइस कैसे बढ़ी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 महीने का दिखाऊं तो ये देखिए 47.85% का जंप आया है। अब इतना है क्यों आया? जब इसने ऐसी अर्निंग दिखाई, जब ऐसी अर्निंग दिखाई तो ही यहाँ पर जंप आई ना। अगर कंपनी ने लॉस दिखाया होता तो आती इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती ना। तो ये सिंपल सी बात है। जबकि मैं बात करूँ यहाँ पर आइडिया शेयर प्राइस, ठीक है, आइडिया की, तो जब 12 रुपये में था तब यहाँ पर मुझे लोग बोल रहे थे भाई ये ले ले वो ले ले। ठीक है, मैंने मना किया भाई, मुझे ये कंपनी पसंद नहीं है। ठीक है, इनसे तो मेरे कितनी बार यहाँ पर लड़ाइयाँ हो चुकी है, फालतू में यहाँ पर पैसे काट लेते थे वो लोग। ठीक है, तो ऐसी जब कंपनी इतनी घटिया है तो वो परफॉर्मेंस क्या करेगी? ठीक है, तो इसका अगर मैं चार्ट पैटर्न में दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि भाई ये तो सस्ता सौ के, ये तो 12 रुपये में तेरा क्या जाएगा? ठीक है, 12 रुपये में तेरा क्या जाएगा? तो बात पैसों की नहीं है, बात कंपनी की है, बात फंडामेंटल की है, मार्केट की है, कि यहाँ पर हमको पता है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है। ठीक है, तो आप कुछ भी करो, आप टेम्पररी के लिए उसमें अपर सर्किट भी चल सकती है, अपर सर्किट ये 12 रुपये का 24 रुपये करने में ऑपरेटर को बिल्कुल सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो ऑपरेटर यहाँ पर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये के स्टॉक के साथ यहाँ पर खेल सकता है, तो आप मुझे बताओ ये 6 रुपये का 54 का स्टॉक उनके लिए क्या औकात है इसकी? ऐसे कई स्टॉक के साथ वो लोग चाहे तो हर रोज़ खेल सकते हैं। और ऑर्चिड फार्मा जो है उनके साथ देखोगा कैसी अपर सर्किट लगाई थी, कहाँ से कहाँ तक उन लोगों ने स्टॉक को खींच के ले जाया था। ठीक है, तो कभी ऑपरेटर की ये रूल भी याद रखो, कभी मार्केट की और कभी ऑपरेटर की लिमिट कभी टेस्ट मत करना। ठीक है, आपको यहाँ पर बैंकरप्ट करवा के रख देंगे घर पे। ठीक है, कभी भी यहाँ पर मार्केट और ऑपरेटर की लिमिट कभी मत टेस्ट करना, बहुत लिमिट होती है उनकी। ठीक है, तो यही हुआ कि कंपनी यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। अब कभी ना कभी तो स्टॉक अपनी जो अर्निंग है उसको फॉलो करेगा ना, तो कंपनी लॉस मेकिंग है, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक ऐसा धीरे धीरे करके नीचे आएगा। अब कंपनी और यहाँ पर लॉस करना है कि ये 6 रुपये का भी स्टॉक अभी 3 रुपये हो जाएगा कभी। ठीक है, तो ये तो गिरता जाएगा। तो आप ये देखकर मत डिसाइड कीजिए कि भाई ये स्टॉक यहाँ पर इतने सस्ते मिल रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। सस्ता मार्केट, जब मार्केट दिखाता है ना सस्ता, जब आप बोलोगे कि सही सस्ता हो गया तो मार्केट आपको दिखाएगा कि सस्ता किसे बोलते हैं। और जब आप बोलोगे कि यार ये तो कितना महंगा इतना महंगा, तो आपको मार्केट बताएगा कि इसको महंगा किसको बोलते हैं। आपको निफ्टी के साथ अभी एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि भाई महंगा किसको बोलते हैं। जो लोग 12,000 पे बोल रहे थे कि यार ये तो ओवर वैल्यूड बबल 12,000 पे बहुत सारे लोग बबल के वीडियो मैंने खुद देखे बबल के वीडियो। ठीक है, लेकिन मैंने साथ में GDP के डेटा भी देखे, बाकी सारी चीज़ें भी देखी। ठीक है, तब मुझे लगा कि चलो भाई ठीक है, सब ओवरऑल ठीक है, मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे रहूँगा।
इन्वेस्टेड रहूँगा मैं। देखिए आज कहाँ पे है मार्केट। ये 13,000 पे भी यही हाल था, 14,000 पे भी यही हाल था, 15,000 पे भी यही हाल था। 15,000 पे भी लोग बोल रहे हैं अभी मार्केट तो बहुत, अभी ये तो फल टॉप ही है, ये तो बिल्कुल टॉप ही है। दिखा दिया ना मार्केट ने टॉप किसको बोलते हैं। आ गया 17,000 पे। अब यहाँ पे 2-3 महीने में मार्केट 20,000 भी टच कर देगा। ठीक है, कभी मार्केट की लिमिट को, कभी भी यहाँ पर आप मार्केट की लिमिट को टेस्ट मत कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर मार्केट से बड़े तो नहीं हो सकते। तो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक और यहाँ पर नया पॉइंट जो कि है मोनोपोली से रिलेटेड, बैड रिजल्ट से रिलेटेड। तो ये तो हमको पता है कि मार्केट डिस्काउंट करते हैं फ्यूचर इवेंट्स को। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि बैड रिजल्ट आने वाला होता है, मार्केट को पता होता है कि इसका रिजल्ट ख़राब आने वाला है, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे ऊपर यहाँ पर बड़ा चढ़ा के ले जाएगा, बड़ा चढ़ा के ले जाएगा। और जब मार्केट में यहाँ पर रिजल्ट आता है उसके बाद फिर गिर जाता है। ठीक है, और कई बार क्या करते हैं, वो रिजल्ट ख़राब आता है उसके बाद भी मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। जब आपको ये समझ में आए कि भाई रिजल्ट इस कंपनी का ख़राब आया है, मैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा उसमें ख़राब रिजल्ट आएगा फिर भी ऊपर जाएगा, लेकिन फंडामेंटली वीक स्टॉक है और अगर उसमें ख़राब रिजल्ट आया और उसके बाद ये स्टॉक ने रैली की तो समझ लीजिए कि ये ऑपरेटर का खेल शुरू हो चुका है। उसमें आप फंसोगे, टॉप पे ले जाएगा, यहाँ से वो माल पूरा डंप करेगा और फिर यहाँ पर आप फंस जाओगे, ऐसा होगा। तो इसीलिए कभी भी ये मत करना। अब हम आते हैं रियल पॉइंट पे। तो रियल पॉइंट पे क्या है कि यहाँ पर कुछ केस ऐसे स्पेशल केस होते हैं जिसमें मोनोपोली होती है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए IRCTC एक मोनोपोली कंपनी है। ठीक है, उसका कंपटीशन यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर IRCTC ने जब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आई होगी उसकी, तो ये भी तो माइनस में होगी, ये भी तो लॉस मेकिंग ही होगी, क्योंकि उसका धंधा ही नहीं चला। जब उसका धंधा ही नहीं चला है तो उसमें यहाँ पर प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है, लॉस मेकिंग ही होगा। फिर भी आज ये स्टॉक इतने टॉप पे क्यों है, इतने टॉप पे क्यों है? क्योंकि मार्केट ने फ्यूचर को डिस्काउंट करके रखा है। क्योंकि जैसे ये लॉकडाउन हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। ठीक है, लॉकडाउन अभी जैसे जैसे अभी सेकंड वेव ख़त्म हो गई, ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट मतलब जो है अब इकोनॉमी हमारी अनलॉक हो रही है, तो वैसे वैसे थोड़ा सा ये भी तो रेलवेज भी तो धीरे धीरे अनलॉक होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये स्टॉक में भी है, आप देख सकते हो कि अप्रैल के बाद यहाँ पर कैसी रौनक आई है। और अभी तो फिलहाल यहाँ पर जो है स्प्लिट के रिलेटेड यहाँ पर चल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर आई है। लेकिन जो मेजॉरिटी है, स्प्लिट तो अभी अभी आया, लेकिन बाकी इतने भी तो रैली हुई है ना, तो वो कहाँ से होगी? तो इसीलिए उसका बेनिफिट मिला क्योंकि ये मोनोपोली कंपनी है और मार्केट समझता है इस बात को कि जैसे ये इकोनॉमी शुरू होगी, ये रेल शुरू होगी, तो यहाँ से उसको भी प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और जब वो मार्केट को जब लोग यहाँ पर कैप्चर करने की ट्राई करेंगे तब तक ये इतनी ओवर प्राइस पे पहुँचा देगा कि जब आप यहाँ पर बाय करोगे आपको टॉप पे मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर गिरावट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि आप यहाँ पर ऐसी चीज़ों में फंसे और आप पहले से एक्शन ले, मार्केट के साथ एक्शन ले, बड़े प्लेयर के साथ एक्शन ले। इसीलिए मैं ऐसी ये सारी चीज़ें आपको समझाते रहता हूँ। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका हो गया। और यहाँ पर समझाने की बात करता हूँ, ये बैंक निफ्टी भी आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अब बैंक निफ्टी में भी देखिए कि मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पैनिक क्रिएट करके आपको निकालने की ट्राई करेंगे, निकाला ना आपको पहले, और आपको निकालने के बाद यहाँ पर जो है रैली शुरू कर दी उन लोगों ने। ठीक है, तो ये हालत है। तो आपको यहाँ पर फंसाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो होती रहती है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आप यहाँ पे किताबें पढ़िए, मार्केट को समझिए, मार्केट के इमोशन को समझिए, यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि यहाँ पर मार्केट डिस्काउंट कैसे करता है। ठीक है, क्या चीज़ें डिस्काउंट करता है और कैसे इसकी इफ़ेक्ट आती है। तो मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।